हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिनीस गार्डन में। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत करती हूँ गार्डन के खूबसूरत नज़ारे के साथ। और यहाँ पर लगे हैं सुंदर सुंदर नींबू, साथ ही साथ यहाँ पर लगे हैं दोस्तों गार्डन में घूमते घूमते। और रोज़ ही जब मैं गार्डन में आती हूँ तो कुछ ना कुछ गार्डन का कुछ काम करती हूँ। तो आज मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या काम यहाँ पर कर रही हूँ। दोस्तों ये है मेरा ब्रोकन हार्ट का प्लांट, और पिछले साल मैं किसी के घर से इसकी कटिंग लेके आई थी और मुझे लगा था कि शायद ही ये इतना बड़ा होगा, तो मैंने इसे इस तरह से स्टिक में लगा लिया था। ये जो स्टिक है इसमें जारी, इसमें मैंने इसको लगा लिया था। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आज अच्छे से इसकी केयर कर लेती हूँ। और मैं इसके लिए स्टिक भी लेके आई हूँ, ये मॉस स्टिक भी लेके आई हूँ, और इस मॉस स्टिक से इसको लगाऊंगी। और इसमें जितना भी ये कबाड़ और ये सब चीज़ें हैं इनको निकालने के बाद इसको अच्छे से रीसेट करूँगी और इसको सही से पोजीशन दूँगी। इसके पत्ते देखो कितने हेल्दी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। तो मैं पहली बार मॉस स्टिक लेके आई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मॉस स्टिक घर में ही बनाती हूँ। तो ये इतना बड़ा हो गया है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और दिखाऊँ, ये देखो ये सोया हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये ऐसे ही जब मैं गार्डनिंग करती हूँ ना, तो ये ऐसे ही पेड़ पौधों के बीच में मुँह डाल के यहाँ पर ऐसे सोया रहता है। तो दोस्तों चलते हैं, इसको रीसेट करते हैं। और क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है तो मैं पहले क्या करती हूँ, ये जितना भी इसमें कबाड़ है ये सारा निकाल देती हूँ। और उसके बाद जो ये स्टिक मैंने इसमें लगा रखी है ना, ये वाली, तो स्टिक से देखो ये ऐसे बांधा हुआ था मैंने ये धागे से, तो इसको सब हटा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद इसमें हम मिल करके मॉस स्टिक लगाएंगे और इसमें जो है फर्टिलाइज़र देंगे। और यहाँ पर मैंने जो है कुछ खाद का मिक्सचर बना के रखा हुआ है, जो भी मेरे पास अवेलेबल था वो मैं अब इसमें डालने वाली हूँ। और ये सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये एक ट्रे भी रखी हुई है और इसमें हम इसकी कुछ कटिंग्स भी ग्रो कर लेंगे। आजकल रील आ रही है ना बड़ी इस तरह से कटिंग्स ग्रो करने की, तो मैंने सोचा वो भी कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले थोड़ा सा काम करती हूँ फिर आपके साथ बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो दोस्तों मैंने ये सब लकड़ी वगैरह यहाँ से हटा दिया है, पूरी बेल को नीचे उतार दिया है और इसमें जो है मॉस स्टिक को लगा लिया है। अब मैं इस मॉस स्टिक के चारों तरफ इस बेल को लपेट दूँगी। और यहाँ से मैंने सारा जितना भी कबाड़ और घास वगैरह था वो सब हटा दिया है। तो मैं कर लेती हूँ, इसको मॉस स्टिक में लपेट लेती हूँ, फिर इस पौधे के बारे में आपको पूरी जानकारी दूँगी। दोस्तों मैंने अपना काम कर लिया है, मॉस स्टिक को इसमें लगा दिया है। और ये इस तरह से मॉस स्टिक के साथ ये कुछ इस तरह लग रहा है। अभी थोड़ा ये स्ट्रेस में आ गया है पौधा ना, तो क्योंकि जब हम पौधे की जगह बदलते हैं या कुछ उसके साथ नया परिवर्तन करते हैं तो इसलिए थोड़ा मैंने इसमें पानी का छिड़काव कर दिया है। मॉस स्टिक में भी पानी का छिड़काव करने से क्या होगा कि ये थोड़ी वेट हो जाएगी, तो इसकी जो जड़ें हैं बहुत जल्दी इस पर चिपक जाएंगी। और जैसे ही जो मॉस स्टिक है ना, इस पर इसकी इस तरह से जड़ें चिपक जाएंगी जब, तो ये इस बहुत अच्छे से इसको पोषण देगा। और ये मतलब एक तरह से दोस्ती कर लेगा, ये पौधा इसके साथ दोस्ती कर लेगा, तो ये बहुत हैप्पी हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा आपको ये स्ट्रेस में लग रहा होगा दोस्तों। तो ये सारा काम मैंने कर लिया है, अब इसमें खाद देने की बारी है। तो खाद में मैंने साइड में जगह खाली कर ली है, तो इसके साइड में मैं इस तरह से खाद दे दूँगी। मेरे बहुत से फैमिली मेम्बर्स और दोस्त बोलते हैं कि जब वो मिट्टी का काम कर रहे हो तो ग्लव्स क्यों नहीं लगाया। दोस्तों मैंने ऐसा फ़ील किया है कि जब मैं मिट्टी में हाथ लगाती हूँ और हाथों से काम करती हूँ, जबकि मेरे पास ग्लव्स भी हैं, तो मेरे जो है स्ट्रेस एकदम कम हो जाता है, मेरी हेल्थ और अच्छी हो जाती है और मुझे अंदर से एक हैप्पी फीलिंग वाला जो हार्मोन होता है ना वो रिलीज़ होता है। तो मुझे लगता है ये धरती माता जो है हमारे सारे कष्ट अपने आप में ले लेती है हमारे शरीर के। तो इसलिए मैं कभी भी जो है ग्लव्स का यूज़ नहीं करती, मिट्टी को बहुत अच्छे से प्यार से हाथ से छूती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही मज़ा आता है। कभी आप भी ऐसे करके देखना। तो दोस्तों अब इसके बाद आगे जो है मैंने इसमें खाद दे दी है, तो चलो थोड़ा सा इसकी केयर टिप्स बता देती हूँ मैं आपको। तो बताती हूँ, सबसे पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं कि इसको रखना कहाँ पे है। तो दोस्तों मैंने इसको जो है लाइट में रखा है, फुल जो लाइट होती है, सनलाइट नहीं,
जो पेड़ पौधों से छन करके लाइट आती है ना, ऐसी जगह में रखा है। लेकिन मैंने इसे ब्राइट लाइट में रखा है, लेकिन डायरेक्ट सन में नहीं रखा है इसको मैंने। तो इसके पत्ते कितने बड़े बड़े और कितने देखने में सुंदर हो रखे हैं ना, बड़े साइज़ में भी अच्छे बड़े हो रखे हैं। तो मैंने इसे बहुत अच्छी लाइट में रखा है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में इसको मैंने नहीं रखा है। बहुत जल्दी इसने ग्रोथ कर ली है, क्योंकि मैंने इसे एक अच्छे साइज़ का गमला दे दिया है, जिसकी वजह से ये खूब अच्छे से फैला है। लेकिन छोटे गमले में भी ये उतने ही अच्छे से फैलता है। मैंने एक छोटे गमले में भी लगाया है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और साथ ही साथ शुरुआत में तो मैंने इसकी कोई ख़ास केयर नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि ये इतना महंगा पौधा है। ऑनलाइन जब मैं इसको देखती थी तो ये बहुत ही महंगा मिलता था, तो शायद ये बहुत मुश्किल से उगेगा। लेकिन ये बहुत इजीली उग गया दोस्तों। मैं कहूँगी मेरे बिना किसी एफ़र्ट के जब ये इतना अच्छा हो गया, तो अब मैं इसकी केयर करने आ गई यहाँ पे। तो मैंने इसको खाद दे दी, जो भी अवेलेबल है मेरे पास, जो गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर है, थोड़ा सा मिला के मैंने वो दे दिया है। हाँ, एक बात है, टाइम टू टाइम मैंने इसे लिक्विड्स जो हैं वो दिए हैं, जैसे बनाना पील, अनियन पील, और जैसे कभी अंडे का पानी, कभी चावल का पानी, ऐसे मैं इसको देती रही। तो पोजीशन कहाँ पे इसको रखना है वो वाली बात हो गई। खाद मैंने आपको बताया कि मैंने इसको क्या दिया। अब इसमें पानी है, पानी तो मुझे जब इसकी मिट्टी, कभी भी किसी भी पौधे को वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, और वेल ड्रेन मिट्टी के बाद इसे पानी कितना देना है इसका पता इससे चलेगा कि जब हम उंगली थोड़ी देर रखेंगे ना मिट्टी में, और उसके बाद छू के देखेंगे, तो अगर हमारी उंगली गीली है या चिपचिपी है तो वहीं से पता चल जाता है। अगर उंगली सूखी निकलती है तो इसका मतलब पानी की नीड है, और अगर उंगली गीली निकलती है, उसमें मिट्टी चिपकी होती है, इसका मतलब पौधे को पानी नहीं चाहिए। बस उसकी ऊपरी लेयर सूखी हुई है, अंदर तो उसके पानी है। तो ज़्यादा पानी देना किसी भी पौधे के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। कम पानी से पौधे इतने नहीं मरते जितना कि ज़्यादा पानी देने से पौधे मर जाते हैं। तो बस यही बात है। तो मैंने इसके अभी ये क्योंकि स्ट्रेस में चला गया, मैंने इसकी पत्तियों में खूब अच्छे से स्प्रे वगैरह कर दिया है। इसको मैं फिर से ब्राइट लाइट में रख दूँगी। और पानी की बात भी हो गई, मिट्टी की बात भी हो गई। अब प्रोपगेशन कैसे करना है, देखो प्रोपगेशन के लिए जैसे ये आपके पास इस तरह से आप इसको तोड़ लो, पत्ती को ऐसे नोट के साथ काट लो, और मैं यहाँ पे इसको फिर से प्रोपगेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, बस मिट्टी में हमने उसको इस तरह से लगा देना है। मिट्टी में लगा दिया, तो अब इस तरह से ये सारी जो हैं इसकी जड़ें निकल जाएंगी। ठीक है, इसकी जड़ें निकल जाएंगी। मेरे पास ये एक इसकी डंडी भी बच गई है, तो इसको भी मैं इसके नोड से पूरा ऐसे इसको नोड सहित डुबा दूँगी, पूरा गमले में डुबा दूँगी। इसके जितने भी नोड्स हैं यहाँ पर निकले हुए, इन सब में से नई नई जो हैं प्लांट्स इसमें आ जाएंगे। तो बस इतनी आसानी से ये प्रोपगेट हो जाता है। मैंने तो इस ट्रे में इसको प्रोपगेट किया हुआ है, और अभी दिखाती हूँ मैंने एक छोटे से गमले में भी इसको प्रोपगेट किया हुआ है। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने ये एक छोटा गमला रखा हुआ है, यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये इस गमले में भी मैंने इसको प्रोपगेट किया था, तो ये इजीली प्रोपगेट हो गया। तो इसे सेंटर टेबल पे रखने के लिए, जैसे एक आध दिन के लिए हमें रखना हो, तो हम इसको भी छोटे से गमले को अपने अंदर भी रख सकते हैं, जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इजीली प्रोपगेट हो जाता है ये। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी जानकारी और छोटी सी शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।